नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पढ़ेंगे बालम आवो हमारे गेहरे। ये कबीर दास जी का दूसरा पद है। पहला पद हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए जानते हैं बालम आवो हमारे गेहरे की पृष्ठभूमि क्या है। इस पद की यह विशेषता है कि इस पद में सूफी प्रेम का जो है पुट है। तो सूफी प्रेम क्या है? सूफी प्रेम में जहाँ भी सैया का नाम आता है वो शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। ईश्वर के प्रतीक के रूप में सैया शब्द का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम की जो है अभिव्यक्ति होती है। तो प्रेम मार्गी कवियों की विशेषता यही है कि वे ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को साध्य करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बालम जो है परमात्मा है और उनकी पत्नी आत्मा है। तो कबीर खुद को ईश्वर की पत्नी कहते हैं, अर्थात वे खुद आत्मा है, ईश्वर की पत्नी है और परमात्मा उनका बालम है। बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देरे। कबीर बड़े प्रेम से अपने बालम रूपी परमेश्वर को बुला रहे हैं। कहते हैं यह हृदय रूपी घर आपके अभाव में बड़ा दुखी है, तो आप मेरे हृदय रूपी घर में पधारिए। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे। वे कहते हैं आगे कि हर कोई मुझे कहता है कि तुम तो पत्नी हो ईश्वर की, तुम ईश्वर के बंदे हो, ईश्वर की नारी हो, लेकिन मुझे यह सुनकर लज्जा का अनुभव होता है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। मैं कैसे मान लूँ कि आप भी मुझसे उतना ही स्नेह करते हैं जितना मैं करता हूँ, जब तक कि आप मुझे अपने दिल से नहीं लगाते। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंध धरे न धीर रे। आगे वे कहते हैं आपके विरह में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मुझे ना तो अन्न भाता है, ना ही मुझे खाना पसंद आता है, ना ही मुझे नींद आती है, और घर में मेरा मन नहीं लगता। धीरज या धैर्य मैं खो चुका हूँ। आपको पाने की तीव्र लालसा मुझ में है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। आगे वे कहते हैं जिस तरह एक कामिनी स्त्री, एक रूपवती सुंदर स्त्री को अपने पति की चाह होती है, अपने बालम की जो है चाहत होती है, उसे अपना बालम प्यारा होता है, और जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को पानी की इच्छा होती है, पानी की चाह होती है, उसी प्रकार मुझे हर पल आपकी इच्छा है। हर पल मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो कहे सुनाए रे। आगे वे प्रश्न करते हैं कि कोई मुझे ऐसा उपकारी व्यक्ति मिल जाए जो मेरी इस अवस्था, मेरी इस दशा का वर्णन जाकर ईश्वर से कहे, बालम से कहे, पिवसो पिया से जाकर मेरी कहानी कहे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। आगे वे कहते हैं अब तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया है आपके विरह में कि अब आपको देखे बिना जैसे मेरे जान ही निकल जाएगी, मेरे जीव ही जो है निकल जाएगा। तो इस प्रकार कबीर ईश्वर अर्थात परमात्मा को अपना बालम और खुद को उनकी स्त्री पत्नी कहते हैं। नारी या स्त्री शब्द का कबीर ने जहाँ भी प्रयोग किया है वह आत्मा के लिए है, और परमात्मा को उन्होंने यहाँ बालम कहा है। तो आज की कविता में बस इतना ही। अगली कविता में अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।